आइए बात का आगाज़ यहाँ से शुरू करता हूँ कि हवा के वास्ते एक काम छोड़ आया हूँ। हवा के वास्ते एक काम छोड़ आया हूँ, दिया जला के सरे शाम छोड़ आया हूँ। हवाए दश्तो बयाबा भी मुझसे बरहम है, मैं अपने घर के दरो बाम छोड़ आया हूँ। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, मैं बहुत बहुत मुतशक्किर हूँ, आभारी हूँ मेरे अज़ीज़ करम फरमा आली मर्तबत इज़्ज़त माब डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत सी महफ़िल का हिस्सा बनाया और आप सब से मुलाकात का शरफ़ बख्शा। हाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की ये महफ़िल मुशायरा और कवि सम्मेलन के नाम से मंसूब है, मुशायरा और कवि सम्मेलन के नाम से सजाई गई है, जिसका मकसद नई नस्लें सिर्फ़ ये समझती हैं कि यहाँ सिर्फ़ खेल का मैदान होता है, यहाँ सिर्फ़ तफरीह का सामान फराहम किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ज़माना था जब किसी इलाके में मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफ़िलें सजती थीं तो उस दौर की माएँ बहुत खुश होती थीं कि आज हमारे बच्चों को बिन कापी और कलम के तहज़ीब सीखने का मौका मिलेगा। तो ये बज़्म जो होती है, ये महफ़िल जो होती है, ये स्कूल और दबिस्तान के मानिंद होती है, जहाँ नई नस्लों को उनको मंजिल की तरफ बढ़ने की राह दिखाई जाती है, कीमती बातें बताई जाती हैं। आइए इस खूबसूरत महफ़िल का मैं आगाज़ करूं। उससे कबल मुझे आप तमाम तालिब इल्मों को, तमाम स्टूडेंट्स को देखकर मुझे अपने कॉलेज का ज़माना याद आ रहा है, जो आज से 6 साल पहले ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि मुझे ये अर्ज़ कर देना चाहिए कि यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यही फ़ज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। मैंने ज़माने तालिब इल्मी में अल्लाह ताला से, ईश्वर से ये दुआ, ये प्रार्थना की थी कि या खुदा मुझे एक अच्छा प्रोफेसर बना दे या फिर मुझे मुशायरे का अच्छा संचालक और नाज़िम मुशायरा बना दे। खैर, मेरी एक दुआ कबूल हो गई। आप सबको देखकर मेरे कॉलेज की वो तमाम यादें ताज़ा हो रही हैं और मुझे कहना पड़ रहा है कि वो वक्त भी अपना था जब शौक़ हमें भी था, वो वक्त भी अपना था जब शौक़ हमें भी था। कॉलेज की किताबों में लड़की का पता लिखना, या फिर ये वो वक्त भी अपना था जब शौक़ हमें भी था। कॉलेज की किताबों में लड़की का पता लिखना, या फिर यूँ कहूँ कि रूठना रूठ के फिर मिलने मिलाने वाला, रूठना रूठ के फिर मिलने मिलाने वाला, याद मंजर है वो कॉलेज के ज़माने वाला। ख़त को शोकेश में महफूज रखा है मैंने, हाथ का तेरे लिखा प्यार जताने वाला। ख़त को शोकेश में महफूज रखा है मैंने, हाथ का तेरे लिखा प्यार जताने वाला। ये कॉलेज लाइफ यकीनन बड़ी खूबसूरत होती है और बड़ी जल्दी गुजर जाती है। इस लाइफ में सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ तक कि साथ में पढ़ने वाली लड़की अगर भाई कह दे वो भी हम झेल जाते हैं और मुस्कुराते हुए ये कहते हैं ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जिसके लिए दिल में कोई स्पेशल, कोई ख़ास फीलिंग हो, जब वो भाई कह देती है तो हमें बुरा लगता है। तब हमें कहना पड़ता है कि इश्क का एलानिया इजहार होना चाहिए, कॉलेजों में खुल खुला कर प्यार होना चाहिए। इश्क का एलानिया इजहार होना चाहिए, कॉलेजों में खुल खुला कर प्यार होना चाहिए। लड़की लड़के को बुलाए भाई कहकर जब यहाँ, भारी जुर्माना उसे हर बार होना चाहिए। लड़की लड़के को बुलाए भाई कहकर जब यहाँ, भारी जुर्माना उसे हर बार होना चाहिए। और भाई कहने के लिए कॉलेज के ही फेलोज क्यों, कोई उनका घर का रिश्तेदार होना चाहिए। कि दिलों के दरमियान रंजिश का दरमा लेके आए हैं, जो गज़लों में मोहब्बत का गुलिस्तान लेके आए हैं। तबस्सुम की किरण से इनके होठों को सजा दीजिए, गमे माजी गमे फरदा गमे जान लेके आए हैं। अभी मैं कुछ न बोलूँगा लिए दस्तार ढूंढोगे, अभी मैं कुछ न बोलूँगा लिए दस्तार ढूंढोगे, समझ में जब मैं आऊँगा मुझे 100 बार ढूंढोगे। अभी सुनते नहीं मुझको नज़रअंदाज करते हो, मगर मैं खो गया तो फिर मेरे अशार ढूंढोगे। रात मुझे कहने दीजिए, औलाद 101 थी जो एक लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की।
औलाद 101 थी जो एक लोहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सोनार की बस एक लोहार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सोनार की बस एक लोहार की। मैंने आप सबको हंसाने की कोशिश की, लेकिन चंद लोग हंसे, थोड़ी सी तालियां आई। फिर कोशिश करता हूं कि बेगम को ज्यादा भी सताना नहीं अच्छा, औलाद को दर्जन से बढ़ाना नहीं अच्छा। बेगम को ज्यादा भी सताना नहीं अच्छा, औलाद को दर्जन से बढ़ाना नहीं अच्छा। जिन कॉलेजों स्कूल की हो मुन्नियां बदनाम, मुन्नों को वहां पढ़ना पढ़ाना नहीं अच्छा। जिन कॉलेजों स्कूल की हो मुन्नियां बदनाम, मुन्नों को वहां पढ़ना पढ़ाना नहीं अच्छा। मुझे कहने दीजिए कि अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है, मोहब्बत जिंदगी को हुस्न में तब्दील करती है। अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है, मोहब्बत जिंदगी को हुस्न में तब्दील करती है। और कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की न जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती है। कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की न जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती है। और नहीं रोती है अब वो बंद कमरे में कहीं छुपकर, वो अपने आंसुओं को शेर में तमसील करती है। कि क्या खूब खुदा ने तुम्हें ये हुस्न दिया है, क्या खूब खुदा ने तुम्हें ये हुस्न दिया है, जिसने भी तुम्हें देखा वो दीवाना हुआ है। जुल्फे हैं कि सावन के उमड़ते हुए बादल, आरिज़ हैं कि गुलशन में कोई फूल खिला है। कोई रोशनी थी अभी यहाँ जरा झिल मिला के चली गई, कोई रोशनी थी अभी यहाँ जरा झिल मिला के चली गई। मैं नजर न उससे मिला सका, मेरे होश उड़ा के चली गई। अभी लफ्ज इश्क लिखा ही था, किसी शब ने उसकी बूंद पर वो सबा के भेस में आई और कई गुल खिला के चली गई। कि इश्क का मुझसे वो आगाज तो करके देखें, इश्क का मुझसे वो आगाज तो करके देखें, जिंदगी में कोई एजाज तो करके देखें। जिनको शिकवा है बड़े दाद नहीं देते उन्हें, मुनफरिद अपनी वो आवाज़ तो करके देखें। कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा, और रिश्ते बेटी में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद ही आ जाएगा। अचानक उसने रुख से जब नकाब लिफ्ट कर दिया, तो मैंने आगे बढ़ के अपना हार्ट गिफ्ट कर दिया। मुझे तो उसको पहली बार देखकर गुमा हुआ, खुदा ने जैसे चांद को जमीन पे शिफ्ट कर दिया। अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए।